साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। यदि मुल्जिम हो तो आपको भी लाइफ में एक बार कोर्ट में जाकर अपना स्टेटमेंट देना होगा, अपना कथन देना होगा, जिसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज या मुल्जिम बयान या मुल्जिम कथन, जिसके लिए प्रोविज़न सेक्शन 313 सीआरपीसी में दिए गए हैं। पर साथियों, जब आपके बयान मुल्जिम होते हैं तो बड़े ही घबरा जाते हो कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन क्वेश्चन पूछेगा। कहीं ऐसा ना हो कि अपोजिट पार्टी या उसका वकील आ जाए, हमसे क्वेश्चन पूछे और हमारे केस को जो है डैमेज करे। तो इन सब बातों का उत्तर देने के लिए, जो भी कन्फ्यूजन्स आपके दिल में हैं, आपके दिमाग में हैं, उसको दूर करने के लिए, आपके राइट्स को सिक्योर करने के लिए मैंने आज का ये वीडियो तैयार किया है, जहां मैं सेक्शन का करूंगा माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। क्या क्या राइट्स कानून में है मैं आपको बताऊंगा, और कैसे आप बगैर डरे अपने स्टेटमेंट को लिखित में दे पाएंगे, वो अधिकार भी क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। कुल मिला के हमें डरना नहीं है, बात को समझना है और उसके अनुसरण में हमें जो है आगे प्रोसीड करना है। साथियों, बयान मुल्जिम तक स्टेज पहुंचती कैसे है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा बेसिक फंडामेंटल पे। देखो, जब भी आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी तो उसके दो रास्ते हैं कि संबंधित व्यक्ति पुलिस में जाए, रिपोर्ट दर्ज कराए और उस रिपोर्ट पर पुलिस एफआईआर काट के कानूनी कार्रवाई करे, या वो व्यक्ति कोर्ट में जाए, अपना परिवाद दायर करे, अपने बयान कराए और उसके बयानों के आधार पर कोर्ट जो है वो कानूनी कार्रवाई करे। तो कुल मिला के दोनों ही मोड में कानूनी कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट पे हो, चाहे वो कंप्लेंट पे हो। साथियों, चाहे कार्रवाई परिवाद पे हो या कार्रवाई पुलिस रिपोर्ट पे हो, दोनों का एक ही मकसद है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया है तो उसे उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। साथियों, जब भी ट्रायल होगा या जब भी अन्वीक्षा होगी तो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन या अभियोजन या जिस व्यक्ति ने आप पे केस किया है वो अपने गवाहों को रखेगा और उन गवाहों से आपको जिरे का मौका मिलेगा, और जिरे के पश्चात आपका एक मौका और आएगा जिसे हम कहते हैं बयान मुल्जिम या स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड। ये स्टेटमेंट इसलिए लिए जाते हैं कि जो बातें प्रोसिक्यूशन ने कही हैं उस पर आपका क्या कहना है। तो ये स्पेसिफिक प्रोविज़न है जिसको स्पेसिफिकली सेक्शन 313 सीआरपीसी में रखा गया है। साथियों, इस सेक्शन को सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3, सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 5 में आगे जो है बांटा गया है। हम एक एक सब क्लॉज को जो है पढ़ने वाले हैं। आप एक कॉपी और एक पेन जो है रेडी कर लीजिए। जो बताने वाला हूं वो मैं आपको इजी भाषा में समझाऊंगा, ताकि जब भी आप बयान मुल्जिम देने जाएंगे तो आप घबराएंगे नहीं, हंसकर मुस्कुराकर आप इन बयान मुल्जिम का सामना कर पाएंगे और इजीली अपनी बात को कोर्ट के समक्ष रख पाएंगे। साथियों, 313 सब क्लॉज 1 दो बातें कहता है। वो क्या कहता है वो आप लिख लीजिए। इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल the purpose of enabling the accused personally to explain any circumstances appearing in the evidence against him, the court may at any stage, without previously warning the accused, put such question to him as the court consider necessary, and shall, after the witness for the prosecution have been examined and before he is called on for his defense, question him generally on the case। तो जब इस सेक्शन को पढ़ा हमने तो हमें क्या समझ में आया कि कोर्ट किसी भी स्टेज पर, चाहे वो इंक्वायरी की है चाहे वो ट्रायल की है, अक्यूज को क्वेश्चन जो है पुटअप कर सकती है इन रेस्पेक्ट ऑफ एविडेंस जो कि इंक्रिमिनेटिंग है, जो कि दोष लिप्तकारी है। क्लियर हुआ? कंसेप्चुअली क्लियर है। और ये बात ध्यान में रखें कि यूजुअल ट्रेंड क्या है कि प्रोसिक्यूशन विटनेस जब पूरी हो जाती है और डिफेंस स्टार्ट नहीं होता है तो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस खत्म होने के बाद और डिफेंस शुरू होने से पहले कोर्ट मुल्जिम बयान जो है वो रिकॉर्ड करती है। ये यूजुअल ट्रेंड है, बट इसके बावजूद भी कोर्ट इंक्वायरी या ट्रायल की किसी भी स्टेज पर इन स्टेटमेंट को जो है रिकॉर्ड कर सकती है। तो ये तो बात है सब क्लॉज नंबर 1 के अंदर। अब सब क्लॉज नंबर 2 क्या बोलता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि नो ओथ शैल बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू द अक्यूज व्हेन ही इज एग्जामिन्ड अंडर सब सेक्शन 1, कि कोई भी ओथ जो है उसको नहीं दिलाई जाएगी जब उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। यहां पर साथियों एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब भी बयान कोर्ट में होते हैं तो ओथ जो है दिलाई जाती है भगवान के नाम पर, कि आप ईश्वर को हाजिर नाजिर मानकर सच कहिएगा। इस बात की आपको जो है शपथ लेनी है और इस संबंध में लीगल प्रोविजंस जो है दिए गए हैं।
पर जब ये बयान मुल्जिम होते हैं तो ये फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती है। इस फॉर्मेलिटी से सब क्लॉज नंबर 2 में जो है वो एग्जेम्प्ट किया गया। तो कई बार हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि कहीं हम गलत आंसर ना दे जाएं, हम उल्टी बात ना कह जाएं तो हमारा क्या होगा। तो आपका बचाव है सब क्लॉज नंबर 3 के अंदर। वो क्या कहता है, द अक्यूज शैल नॉट रेंडर हिमसेल्फ लाइबल टू पनिशमेंट बाय रिफ्यूजिंग टू आंसर सच क्वेश्चन और बाय गिविंग फॉल्स आंसर टू देम। तो कितनी अच्छी बात है कि भले ही क्वेश्चंस पूछे गए, हमने कोई जवाब नहीं दिया, तब भी जज हमारे विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता, और यदि हमने झूठे उत्तर भी दे दिए तब भी हमारे विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो कुल मिला के हमें एक बात समझ में आती है कि हमें डरने का नहीं है कि क्वेश्चन का जवाब नहीं देना या क्वेश्चन का गलत जवाब देना हमें किसी भी रूप में दोष सिद्धि के लिए या किसी भी दंड के लिए भागी नहीं बनाता है। साथियों, हमें एक बात जो है ध्यान में रखनी होगी कि 313 सीआरपीसी के बयान जो है वो फॉर्मेलिटी नहीं है, क्योंकि ट्रायल में या इंक्वायरी में जब कोर्ट एडजुडिकेशन करेगा तो इन बयानों को कोर्ट जो है ध्यान में रख सकता है और केस का जो है डिस्पोजल कर सकता है, जिस संबंध में सब क्लॉज नंबर 4 में जो है प्रोविजन रखे गए हैं। सब क्लॉज नंबर 4 क्या कहता है साथियों, कि द आंसर गिवन बाय द अक्यूज मे बी टेकन इनटू कंसीडरेशन इन द इंक्वायरी और ट्रायल एंड पुट इन एविडेंस फॉर और अगेंस्ट हिम इन एनी अदर इंक्वायरी और ट्रायल और any other offense which such answer may tend to show that he has committed। तो कुल मिला के बात किया कि कोर्ट इनको विचार में ले सकता है, पर यह आवश्यक नहीं है। पर एक बात दिमाग में रखनी होगी कि किसी भी रूप में अगर आपका आंसर गलत है, आप प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रहे हैं, आप पूर्ण आंसर नहीं दे पा रहे हैं, आप सही बात नहीं बता पा रहे हैं, तो किसी भी रूप में यह दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों में कहा है कि वीक डिफेंस, नो डिफेंस, इवन फेलियर टू गिव एनी आंसर to support your claim in section 313 of CRPC could not be a ground to convict the accused। प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जिस संबंध में सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोविजंस दिए गए हैं। अब साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि क्या हम बयान मुल्जिम लिखित में दे सकते हैं, क्या हमें कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। साथियों, बयान मुल्जिम जो है वो कोर्ट तैयार करता है, जिसका कोई भी फीस जो है आपसे चार्ज नहीं किया जाता है। बयान मुल्जिम में कोर्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है और उस पर आपको क्या कहना है ये आपसे जो है लिखवाता है। इसके अलावा कोर्ट आपसे पूछता है कुछ और कहना है आपको, तो वहां पर सेक्शन 313 सब क्लॉज 5 सीआरपीसी में आपके राइट्स जो है वो दिए गए हैं। आप चाहें तो अपनी बात को मौखिक और चाहें तो लिखित में दे सकते हैं। 313 सब क्लॉज 5 में एक नई बात लिख दी गई है, वो क्या है, यू मे ऑल्सो फाइल द रिटन स्टेटमेंट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो कुल मिला के कितनी अच्छी बात है कि हमें डरने का नहीं है। आप आराम से जो है अपनी बात को लिख लीजिए और जब कोर्ट आपके बयान रिकॉर्ड करेगा, कुछ कहना है आपको, तो वो स्टेटमेंट जो लिखित में है आप सबमिट कर सकते हैं। तो कुल मिला के साथियों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो आपके कन्फ्यूजन है उसको दूर करने का प्रयास किया, ताकि जब भी आपके बयान हो तो आप घबराएं नहीं, निडर होकर अपनी बात को जो है रख सकें, निडर होकर अपने केस का जो है डिस्पोजल करा सकें। साथियों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।